नमस्कार दोस्तों कहते हैं कभी कभी जीवन की सबसे लंबी यात्राएं हमारे भीतर ही शुरू होती हैं और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो आत्मा को प्रभु के और करीब ले जाते हैं। दोस्तों, चार धाम की यात्रा भी वैसी ही एक पावन यात्रा है जहां हमारे कदम तो धरती पर चलते हैं लेकिन मन आस्था की ओर जाता है। और आज इसी विषय पर हमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य हरीश पांडे जी। आचार्य जी, आपका सादर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आचार्य जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि चार धाम उत्तराखंड के अलग अलग दिशाओं में स्थित है। क्या अलग अलग दिशाओं के चयन के पीछे कोई खास वजह है? जी, ये जो चार धाम हैं ये अलग अलग दिशाओं में स्थापित करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। आध्यात्मिक की दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी, दोनों दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह है कि जो धार्मिक संतुलन है और सनातन का जो प्रचार और प्रसार के लिए है, इसलिए ये चारों दिशाओं में जो है इसको अलग अलग जगह स्थापित कर दिया गया है ताकि संतुलन बना हुआ रहे। बिल्कुल आचार्य जी, और अगला सवाल मेरा ये होगा कि अक्सर होता है कि हम लोग जो दोनों चार धाम है, यानी कि जो लघु चार धाम है और जो बड़ा चार धाम है, उसको हम एक जैसा ही मान बैठते हैं, लेकिन असल में इनके बीच का क्या मुख्य अंतर है? जी, यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि बड़े धाम और चार लघु धाम में बड़ा अंतर है। जो बड़े धाम हैं वो पूरे भारत के चार बड़े धाम हैं। पहला जो है बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, और रामेश्वरम तमिलनाडु में, और द्वारिकापुरी गुजरात में, और बद्रीनाथ उत्तराखंड में तो है ही। तो ये चारों दिशाओं में चार बड़े धाम हैं और ये चार स्तंभ ऐसे हैं जो पूरे भारत में जो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। उस प्रचार प्रसार के साथ साथ जो है एक संतुलन भी बनाते हैं ताकि धर्म का चारों दिशाओं से जो है प्रचार प्रसार हो सके। ऐसा 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने यह सोच के जो है इसीलिए पूरे भारत में चार स्तंभ के रूप में इनको गढ़ा था। वहीं जहां हम लघु चार धाम की बात करते हैं तो वो है उत्तराखंड के चार जो लघु छोटे धाम हैं, उनमें से सर्वप्रथम आता है यमुनोत्री धाम, दूसरे क्रम में आता है गंगोत्री धाम, तीसरे में केदारनाथ, और चतुर्थ स्थान में आता है बद्रीनाथ जी। तो जी, बहुत ही बढ़िया बात आपने बोली आचार्य जी। अच्छा, हमें आपसे जानने को मिला कि चार धाम यात्रा की जो स्थापना है उनका श्रेय जाता है आदि शंकराचार्य जी को। तो इसके इतिहास के बारे में आप हमें थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में चार धामों की स्थापना की थे। यह सोच के जब आदि गुरु शंकराचार्य जी जो है पर्वत के तरफ गए तो उनको एक सोचा कि एकांतवास मुझे चाहिए जहां मैं अपनी तपस्या कर सकूं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं एक ही मठ या एक ही जो है धाम की स्थापना करूं तो एक ही आने वाले समय में जो है एक ही धाम से इतना प्रचार नहीं हो पाएगा कि जिससे जो है सनातन बच सके। तो उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जगह जो है चार स्तंभों के रूप में जो है चार ये धाम बना दिए। आचार्य जी, क्या चार धाम यात्रा किसी खास क्रम में करनी चाहिए? जी, इसका एक क्रम होता है। जो क्रम होता है वो क्रम सबसे पहले यमुनोत्री से शुरू होता है जहाँ निवास स्थान है जी, और उद्गम स्थान भी है। यमुनोत्री से जो धाम शुरू होती है तो एकदम जो है मृत्यु का डर दूर कर देती है। तो वहाँ जो स्नान करता है उस भय होता है मृत्यु का, वो भय उनका खत्म हो जाता है। दूसरे स्थान में जाते हैं तो वहाँ गंगोत्री का है, उनका उद्गम स्थान ही गंगोत्री है जो भगीरथी की 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद गंगा जी अवतरित हुए थे और उनका उद्गम स्थान वहाँ है। गंगा तो सबको जो है मोक्षदायिनी है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे तारिणी त्रिभुवन तरल तरंगे, तीनों भुवनों को तारने वाली माँ गंगा है, मोक्ष को देने वाली माँ गंगा है, और हमारे जो पाप हैं शरीर की शुद्धता मानसिक शुद्धता को भी देने वाली माँ गंगा है। तो इसलिए गंगोत्री दूसरे क्रम में आते। तीसरे स्थान में आते हैं केदारनाथ जी जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ तीसरे स्थान में उनके दर्शन होते हैं। और चतुर्थ स्थान में आदि बद्री जो बद्रीनाथ जी हैं, बद्री विशाल भगवान जी हैं, उनका जो है दर्शन किया जाता है। अंतिम मोक्ष का द्वार ही जो है बद्रीनाथ जी को माना जाता है। इस क्रम में इनका जो है दर्शन करना चाहिए। जी। अच्छा, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा मान्यता है कि चार धाम की जो यात्रा है उसको आध्यात्म के नज़रिए से भी बहुत देखा जाता है। यानी जो श्रद्धालु हैं उनको मंदिर के दर्शन तो मिलते ही हैं, साथ ही ये यात्रा हमें जीवन दर्शन भी सिखाती है। जी जी, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? ये तो है जो पर्वतीय क्षेत्र है। हाँ जी। और पर्वतीय क्षेत्र में
आध्यात्मिक ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता भी है। और आदमी जब उस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन से तुलना करता है तो उनके अंदर एक कल्पना आती है कि आज से हजारों वर्ष पहले किस तरह मुनि ऋषियों ने यहाँ इस तपस्या की, देवताओं ने किस तरह से यहाँ अवतरण किया, और उस अवतरण को करने के बाद उन्होंने किस तरह से यहाँ साधनाएं की। और जब आज के ज़माने में देखते हैं मनुष्य श्रद्धालु लोग वहाँ जाते हैं तो उन स्थानों को अभी भी जो है देवताओं के अंश हैं, देवताओं की शक्ति है। वहाँ जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा आत्म शांति मिलती है। उनको लगता है कि हमने जितने भी कृतम पापम हैं, जितने भी कष्ट हैं, पाप हैं, वो सारे जो है यहाँ दर्शन करने से उनको ऐसे समझते हैं कि ख़त्म हो गए हैं और उनको एकदम आत्मा की बड़ी शांति होती है। तो ये जो है अनुभव तो होता ही है, उनको साक्षात जो है भगवान की शक्तियों का अनुभव तो होता है कि नहीं वास्तव में शक्तियाँ हैं। और जो उनके मन में क्लेश में जो जितना भी जो है संकट होता है वो दर्शन करने से वो जो है शांति मिल जाती है। दर्शन करने मात्र से मतलब वहाँ की जो ऊर्जा है हम अपने साथ वो अपने लेकर साथ आते हैं जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। आचार्य जी, अक्सर हम घूमने तो जाते रहते हैं और तीर्थ यात्रा भी करते हैं, लेकिन चार धाम जैसी यात्रा को सिर्फ घूमना नहीं कहा जा सकता। आपके अनुसार एक साधारण यात्रा और तीर्थ यात्रा में असली फर्क क्या है? जी, जो यात्राएं होती हैं, एक तो होता है सिर्फ घूमना होता है जिसमें हम केवल उस स्थान का महत्व नहीं जानते हैं। वो सिर्फ घूमना होता है कि हमें इस स्थान का कोई महत्व है ही नहीं, तो वो तो सिर्फ अपने सुविधाओं के अनुसार हम घूमते हैं परंतु उस स्थान को जानते नहीं हैं। जो विशेष तीर्थ यात्रा होती है उसमें आदमी पूर्व से ही मन बना लेता है कि मुझे देवताओं के दर्शन करने हैं। और वो दर्शन क्यों करने हैं कि ताकि मेरे जो शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं, अपने जो है शुद्धता के लिए, अपने शांति के लिए, अपने परिवार की शांति सुख सुविधाओं के लिए आदमी जो है तीर्थ यात्रा करता है। परंतु घूमने में ये अंतर होता है, घूमना सिर्फ अपना एंजॉय होता है कि बस थोड़ा सा घूम ले, उसका महत्व नहीं जानते हैं कि वास्तव में ये स्थान है कैसे। एक और बात बहुत प्रचलित है आचार्य जी कि अगर आप चार धाम की ओर निकलना चाहते हैं तो इस यात्रा के लिए शरीर से ज्यादा मन और आस्था की तैयारी हमें करना जरूरी माना जाता है। जी जी, ऐसा होता है। कोई भी कार्य होता है वो सिर्फ मन से होता है। हाँ जी। शरीर कितना भी शक्ति क्यों ना हो, यदि हमारे उस कार्य को करने का मन नहीं है, तीर्थ स्थानों में जाने का मन नहीं है, तो भगवान के प्रति जो है मन होता है, आस्था होता है। भगवान केवल आस्था के भूखे होते हैं बल्कि शरीर के नहीं। उनको सिर्फ मन में श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हमारा मन नहीं है तो हमारा शरीर उस तरफ जाके भी वापस आ जाता है। जी, यानी मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है दोस्तों। जी। अच्छा आचार्य जी, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि हम चार धाम जाकर दर्शन करते हैं, लेकिन क्या हर धाम के दर्शन का कोई खास मतलब या सीख होता है? जी, चार धाम उत्तराखंड के हैं। चारों धामों का अलग अलग महत्व है। यदि हम यमुनोत्री धाम में जाते हैं तो वो हमें जो है मृत्यु का भय से दूर करती है। गंगोत्री में जाते हैं तो गंगोत्री गंगा मैया जो है हमें मोक्ष देती है और हमारे पापों को मिटाती है। केदारनाथ में जाते हैं तो वहाँ हमारे पूर्व कृतम पापम, जो पाप किए हैं उनके दर्शन मात्र से वो पाप क्षण नष्ट हो जाते हैं। और बद्रीनाथ जी में जाते हैं तो वहाँ मोक्ष के लिए जाते हैं। मोक्ष का धाम उसे कहते हैं, भू वैकुंठ भी कहते हैं कि साक्षात जो है वैकुंठ बद्रीनाथ को कहा गया है। तो मोक्ष की कामना के लिए हम बद्रीनाथ जाते हैं। इसलिए चारों का अलग अलग महत्व है, चारों की अलग अलग कामना से हम जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तभी इस यात्रा के लिए लोग निकलना आरंभ करते हैं, लेकिन क्या युवा पीढ़ी भी ये यात्रा आरंभ कर सकती है? पहले और अब में थोड़ा सा संकोच हो गया है। पहले क्या होता था कि आदमी सारे कार्य जो निवृत्त करके अपने गृहस्थी को जमा के पुत्र पौत्र इत्यादि के सारे कार्य को करके अंतिम इच्छा केवल जब वृद्धावस्था आती थी, अंतिम केवल मोक्ष चाहता था, तो तभी जो इन धामों में जाते थे कि मोक्ष की कामना कि आप मोक्ष चाहिए केवल इस शरीर से निवृत्त होने के लिए, कि हमारी आत्मा इस शरीर से निकले और हम परम धाम को चले। आधुनिक जमाने में जो है युवा लोग जो है उस महत्व को न समझते हुए सीधा जो है दर्शन कर लेते हैं। नए अभिभावक हैं वो भी उसका महत्व न समझते हुए सबको एक साथ दर्शन करा लेते हैं, जबकि शास्त्रों में निषेध है कि पिता पुत्र एक साथ बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर सकते हैं। परंतु जो है आजकल जो अभिभावक हैं वो समझते नहीं, वो सीधा सबके दर्शन करा लेते हैं। परंतु ऐसा नहीं, दर्शन धाम है, जीवन में एक बार दर्शन करना चाहिए, परंतु उसकी सही अवस्था में वो दर्शन हो तो उसका पुण्य अधिक मिलेगा। आचार्य जी, आज आपसे चार धाम के संबंध में जो जानकारी मिली उसने न केवल हमारा ज्ञान बढ़ाया बल्कि मन को भी तृप्त कर दिया।
आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद।